नहीं सुनाना, आगे नहीं बताऊंगा। तुम लोग गलत बात कर रहे, फिर नहीं, गड़बड़ नहीं करना तुम लोग। सुनाऊं फिर आगे? अब गड़बड़ मत करो, तुम सेटिंग कर रहे 2-3 जने। नहीं, अब हाँ शांति रखो, चलो सुनाई देते हैं। ठीक है, जो करना कर लेना। अब क्या करोगे? अब कौन कपड़ा फाड़ेगा? आचार्य विराग सारी सबने छुड़ा लिए। कहा था कि लंगोटी तो रहने दो, वो कह लगी नहीं तुम तो पूरे उतारो, आधो सौदा नहीं करना। तो भैया जैसे ही मैंने सबको भगा दिया, फिर मैं आध घंटे तक कमरे में आराम से हंसता रहा। और वो सब बजाते रहे, बोले महाराज जी दरवाजा खोलो, कोई खिड़की में से बोले, कहीं कहीं से बोले। हम तो अपने बंद करके अपने सो गए। अब सवेरे फिर सब लोग आए, बोले चलो महाराज से क्षमा याचना मांगेंगे। अब हम जैसे ही बैठे तो आगे सर लोग, हम नहीं, तुम लोगों से कोई बात नहीं करना, तुम लोग मजाक करते हो, है ना, ये जिन मुद्रा है, तुम दोस्त देख रहे हैं हमारे लिए, क्या समझते हो तुम लोग? मैंने मुनि दीक्षा ली है और तुम मजाक करते, कल के दिन हंसी उड़ाओगे कि महाराज जी भी दोस्तों की तरह रहते हैं। तुमने क्या मर्यादा रखी मेरी? ऊपर से तुम्हें कठोर बन करके झमकाया। सब चले, अब वो अध्यक्ष के पास गए, बोले कक्का महाराज नाराज हो गए। तो बोले का हो गए? बोले हम उनसे थोड़ी सी गलती हो गई, सो महाराज बहुत नाराज हो गए हैं और बोले ही नहीं रहे, सोच के लाजे कमंडल दो। अपने कमंडल लेके चले गए। अब का करें आप बताओ? कक्का आए, बोले का है महाराज जी, का होगा वो? अब अध्यक्ष जी भी 60, 65, 70 साल के अध्यक्ष जी, अब उनके कहने से पहले हम महाराज को लेने जाते छोड़ने। बोले महाराज जी का होगा? हमने कक्का कछु नहीं। बोले महाराज जी का जो गलती हो गई, मोड़ा मोड़ी आए, अब तुम आए तो दोस्त आए भी, हम नहीं ले। अब इनने भी वही बात करी, अब इनसे का कहें कक्का से। तो हम ये कक्का देखो ऐसो रात को भैयावृत्ति कर रहे थे, जी कह रहे गिल्ली डंडा, कहूँ कंचा, है ना, कहूँ कह रहे चित्ते पट्टे, एक मोड़ा बोलो कि हम इनसे 2 रुपये वापस लेने। हम नहीं बताओ, ऐसी बातें कर रहे हैं। अभी हम इनके साथ, अगर हम इनके साथ मिल जाए तो ये कहेंगे अभी तुम ही कहोगे कि इनमें मुनि धर्म नहीं आया, इनके अंदर मुनि के संस्कार नहीं है, बाहर क्या चर्चा करेंगे। बोले आपका कहना सही है, हम बच्चों को समझा देंगे, आप क्षमा कर दो बस, है ना। हमने आपको जिम्मेदारी से आप रखो, इन बच्चों को हमें भैयावृत्ति आज से नहीं कराना, भैयावृत्ति बंद। सोच क्रिया को हम चले जाएंगे, हमने सारे रास्ते देखे गांव भर के, हम सब जगह खेले, हमें सब मालूम है। बोले नहीं महाराज जी इतने कड़क नहीं बनो, इतना नियम नहीं लेने, हम बच्चों को समझा देंगे। कक्का गए, सबको बुला के लाए, बोले इधर आओ सब, चलो महाराज क्षमा मांगो, चलो चरणों में सिर रखो, है ना, बोलो महाराज जी गलती हो गई, है ना, पकड़ो कान। कक्का ने सबके कान पकड़वाए, वो सबसे पैर रखवाए, है ना, सबसे, है ना, चरणों में सिर रखवाया। बोले ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमने आइंदा ध्यान रख के चलना, मुनि को मुनि की तरह मान के रखो, है ना। बोले ठीक है महाराज, हमने सबको आशीर्वाद, अब ऐसी गलती नहीं करना। बोले ठीक है महाराज। वैसे जो गए ना, फिर हम आध घंटे हंसे। कौन बोला खुदी चौवन्नी चल गई? वो तो है ही, हर जगह 1-2 बिगाड़ू तो रहते ही है। पर भैया ये ध्यान रखे चलो, नमो सिद्धाड़म, जो बिगाड़ू होते ना वो बहुत बड़े जुगाड़ू भी होते हैं। वो कौन सी व्यवस्था, अभी 2-3 दिन और निकाल ले हैं। भैया निश्चित मान के चलो कि पूर्व के संस्कार ने हर जगह सम्मान पाना, बोलो हर जगह, हर जगह सम्मान पाना बहुत सरल है, पर खुद की जन्म भूमि पर सम्मान पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लोगों की श्रद्धाएं नहीं बनती, आस्था नहीं बनती, विश्वास नहीं बनता है, क्योंकि उनको उनकी हर क्रिया क्या होती है। और घर वालों को और जल्दी से श्रद्धा नहीं बनता, हम तो जानते हैं ऐसी आदतें थी, बन गए महाराज तो क्या हुआ, परंतु धीरे धीरे अनादि काल के संस्कार जल्दी से जाते नहीं है। कुत्ता की पूंछ पुंगरिया में डालो, जब बाहर निकालो तब वो, जब निकालो तब वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती। इसी प्रकार से हमारे जो संस्कार हैं, लोग बोलते हैं हमारे इनको समझाओ, ये मानते नहीं है। अगर एक बार में यदि मान जाए तो कितना अच्छा रहे, पर ऐसा कभी होता नहीं है। आप कहते उपदेश क्यों करना, रोज रोज प्रवचन क्या करना, वही वही बातें क्या करना। भैया समझो, है ना, इन प्रवचनों से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। पता नहीं कौन सी बात से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो जाए, कौन सी बात से तुम्हारा भाव सुधर जाए। और हम तो ये मानते, भले भी आप लोग ये ध्यान रख के चलना,
भली आपको कुछ लाभ हुआ हो ना हुआ हो, प्रवचन में बैठे आप, है ना, भली तुम्हें ज्ञान मिला हो, कुछ याद रहे ना रहे, पर इतने समय 1 घंटे बैठे तो कम से कम इतने समय पाप से तो बचे, आरंभ सारंभ से बचे, यहाँ वहां घूमने से बचे, और इतना श्रद्धा रहा कि हम महाराज श्री के चरणों में बैठे हुए हैं, जिनालय में बैठे हुए हैं। जब प्रवचन नहीं होता है तो लोग इधर उधर बैठ करके गप्पें करते हैं, राग देश की चर्चाएं करते हैं, है ना, उधर उधर की वार्ताएं करते हैं, और सबसे ज्यादा मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर के इधर उधर की बकवास, निंदा, आलोचना, चुगली, लड़ाई झगड़े के काम करते हैं, है ना, जिससे भारी पाप कर्म का बंद होता है, जिससे भारी पाप कर्म का बंद होता है। इसलिए भैया ध्यान रख करके चलना, सना सा अरिहंत और ग्रंथ एक ही नहीं जाते हैं। बोलो, अरिहंत और ग्रंथ कहीं नहीं जाते हैं, पर निर्ग्रंथ कहीं टिकते नहीं है। वो हमेशा क्या, नदी के प्रवाह की तरह उनका क्या होता है, विहार होता रहता है, वो चलते रहते हैं। कितने कितने लोगों से उनका क्या होता है, संयोग होता है, किसका किसके साथ में नियोग होता है ना। यही कारण होता है कितने लोग व्रत ले लेते हैं, कितने लोग संयम ले लेते हैं। और आज हमारा जितना धर्म चल रहा है, धर्म यदि हमारा चल रहा है तो दिगंबर महामुनिराजों के बल पर धर्म चल रहा। किसके बल पर? दिगंबर महामुनिराजों के बल पर धर्म चल रहा। मैं तो ये बोलता कि जिस कॉलोनी में, जिस गांव में, जिस मंदिर में दिगंबर महामुनिराज रहते हैं, वहां पर चतुर्थ काल चलता है, और जहां पर मुनिराज नहीं रहते हैं वहां छठे काल जैसी स्थिति। पंचम काल की चर्चा मत करो, वहां कौन सी काल जैसी स्थिति रहती है? छठा काल। क्योंकि यहां उजेला नहीं रहेगा। बोलो, यहां उजेला नहीं रहेगा। मंदिर में दर्शन करेंगे और लोग क्या हो जाते हैं, निकल जाते, कोई बैठता नहीं है, कोई मिलता नहीं है ना, कोई किसी से बात नहीं करता। अंदर की जो कलुषता धुलती है वो दिगंबर मुनिराज से ही क्या होती है ना, धुलती है। कई लोग बोलते हैं हम इनको पहले पहचानते ही नहीं थे, हमने इनको पहचानते ही नहीं थे, हम तो सोचते थे जैन है क्या, हम जानते ही नहीं थे कि ये जैन है ना। आपके पास जब से आए तब से पता चलो कि ये जैन है। बताओ, ऐसे भी लोग रहते आसपास में। ले साधुओं के साथ में रहने के बाद में धर्म का एक ऐसा संबंध बन जाता है। क्या बन जाता है? धर्म का संबंध बन जाता है। कितने कितने लोग आस्थाएं रखते हैं, है ना, दूर की परवाह नहीं करते, बस धर्म का क्या लेना है, लाभ लेना है। क्या लेना है? धर्म का लाभ लेने के निमित्त से ही लोग क्या होते आते हैं। तो सत्यव्रत के विषय में दिया कि ऐसा सत्य नहीं बोलना जिससे किसी के प्राण चले जाए, किसी का जीवन चला जाए। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना कि जिससे किसी का जीवन समाप्त हो जाए। ऐसा झूठ भी नहीं बोलना कि जिससे धर्म क्या हो जाए, है ना, धर्म पर कोई संकट आ जाए, धर्म पर कोई उपसर्ग आ जाए। अगर तुम अशुद्ध हो गए तो झूठ नहीं बोलना कि हम शुद्ध हैं, है ना, आहार दे दिया झूठ बोल करके, नहीं, ऐसा झूठ नहीं बोलना। माता पिता को सच सच बात बतलाना, गुरु के सामने कभी क्या झूठ नहीं बोलना। जैसे कोई बीड़ी पीता, उससे पूछे मम्मी पापा फूंकते हो, है, फूंकते हो? नहीं फूंकते हैं। और बीड़ी कहाँ पीता है आदमी? खुलेआम नहीं, है ना। बीड़ी पीना जो सीखता है वो पाकिस्तान में, नहीं समझे, वहीं पीता है वो बीड़ी, वहीं सीखता है। अब डॉक्टर ने पूछा बीड़ी पीते? नहीं। मम्मी ने बोला नहीं। जब कैंसर हुआ तब पूछते बीड़ी पीते? हाँ पीते थे। कहाँ पीते थे? वहां पीते थे। कैंसर की बीमारी हुई तब तुम्हें बताना ही पड़ेगा, है ना, कि हम यहाँ पर क्या, झूठ कब तक बोलोगे? डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो गलत ट्रीटमेंट होने से तुम्हें क्या होगी, अनेक प्रकार की पीड़ा होगी, अनेक प्रकार का तुम्हें कष्ट होगा। सत्य व्रत कहा गया है। कौन सा व्रत कहा गया है ना? तो ऐसा वह ना झूठ बोलता है, ना किसी से झूठ बुलवाता है, और यदि किसी ने बोला है तो उसकी अनुमोदना भी, वो उसकी अनुमोदना। अगर रोग तुम्हें पेट दर्द हो रहा है तो पेट का दर्द ही बतलाओ, पेट का दर्द ही बतलाना। कई लोग ऐसा बोलते हैं हम मंदिर में झूठ नहीं बोलते, मंदिर में हम झूठ नहीं बोलते। और एक झूठ को छिपाने के लिए आदमी 100 झूठ बोलता है। क्या? और झूठ बोलने वाले अगले जन्म में गूंगे बनते हैं। लोग बोलते हैं काम नहीं चलता है
है ना। संसार में रहोगे तो झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा। और बात बात पर क्या करते हैं, झूठ बोलते, बात बात पर झूठ बोलती, बात बात पर झूठ बोलती, है ना। सास बहू से झूठ बोलती, बहू सास से झूठ बोलती, बेटा बाप से झूठ बोलता, बाप बेटा से झूठ बोलता है। भैया ये सब पाप बंध के कारण है, अनंत संसार के कारण है। हमें अपने जीवन में सीखना कि भैया सत्य धर्म को हम क्या करें, क्योंकि सत्य है ना, सत्य कभी हारता नहीं है, सत्य कभी मिटता नहीं है, झूठ कभी टिकता नहीं है, और सत्य कभी मिटता नहीं है, सत्य कभी परास्त नहीं हो सकता है। अपने जीवन में सत्य बोलने का पुरुषार्थ करना, है ना। और निश्चित सत्य बोलोगे तो जीवन महान बनेगा, है ना। व्रत एक होता है श्रावक का सत्यानुव्रत, वो अपनी यथाशक्ति ऐसा झूठ नहीं बोलता है जिससे किसी के ऊपर भारी विपत्ति आ जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है ना, कि जिससे किसी कोई संकट में पड़ जाए। अगर हमारे थोड़े से झूठ से किसी की बहुत बड़ी विपत्ति निकलती है तो हमें उसका क्या करना, रास्ता निकालना और सत्य धर्म को स्वीकार करना। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। गौतम स्वामी निष्ठित कर्णवीर भक्ति में कहते हैं कि धर्मा सर्व सुखा करो हित करो, धर्मम मुदा छिन्नमति। धर्म करने से जगत के संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। धर्म के बिना सुख नहीं होता, धर्म के बिना शांति नहीं मिलती, धर्म के बिना आनंद नहीं मिलता। एक बात अपने जीवन में विचार करना, जो लोग पहले सुखी थे, बोलो जो लोग पहले सुखी थे वो धर्म के प्रसाद से सुखी थे। बोलो जो लोग पहले सुखी थे वो धर्म के प्रसाद से सुखी थे। जो आज सुखी हैं, बोलो जो आज सुखी हैं वे धर्म के प्रभाव से सुखी हैं, और जो आगे सुखी होंगे वे भी धर्म के प्रभाव से ही सुखी होंगे, है ना। धर्म के बिना किसी को सुख नहीं मिलता है। जितना तुम्हें सुख मिले, बोलो जितना तुम्हें सुख मिल रहा है, बस ये समझना हमने इतना ही धर्म, ऐसा बोलो ना। आज जितना तुम्हें सुख मिल रहा है, बोलो जितना तुम्हें सुख मिल रहा है, हमने उतना ही धर्म किया था। और जिसे ज्यादा सुख मिल रहा है उसने ज्यादा धर्म किया था। और जिसके लिए बिल्कुल भी सुख नहीं मिल रहा, समझना उसने बिल्कुल भी धर्म नहीं किया था। जो जितना धर्म करेगा वो उतना, है ना, उतना सुख पाएगा। सीधी सीधी बात है, एक अगर पेंट सिलने में 100 रुपये मिलती हैं, कितने? एक पेंट सिलाई करने के अगर 100 रुपये मिलते हैं, अगर किसी ने 10 पेंट सिले तो कितने मिलेंगे? जोर से बोलो ना, कितने मिलेंगे? और अगर किसी ने 20 पेंट सिले तो कितना मिलेगा? अगर किसी ने 30 सिले तो कितने मिलेंगे? अगर किसी ने 40 सिले तो, अगर किसी ने 50 सिले तो, और अगर किसी ने एक ही सिला तो। अब वो मालिक के लिए दोष दे रहा है कि तुमने इसको 5000 रुपए दिए और तुमने हमको 100 रुपए दिए है। उसने काम किया, तूने आराम किया। उसने जोर से बोलो, उसने काम किया और तूने आराम किया है ना। बस ये ध्यान रख करके चलना, पैसा काम का मिलता है। पैसा काम का मिलता है, बिना काम का पैसा कभी भी मिलता नहीं है। मौसम लूज होता है कभी कभी, हाँ बोलो ना, स्वीकार करो। संसारी प्राणी हो, कोई तुम तीर्थंकर नहीं हो कि तुम्हें जंगल नहीं जाना पड़ता हो, तो है ना। कोई तीर्थंकर भोग भूमि अजीब नहीं हो, कोई तुम नारायण नहीं हो, प्रतिनारायण नहीं हो, बलभद्र नहीं हो, चक्रवर्ती नहीं हो, कामदेव नहीं हो, है ना। कोई भी तुम सलाह का पुरुष नहीं हो, क्योंकि सलाह का पुरुष आहार तो करते हैं पर उनको निहार नहीं होता है। कभी मौसम लूज होता है। मम्मी को दोष देते हो, मम्मी ने पकोड़ा ज्यादा खिला दिए। मैंने मना किया था रामकली को, पर इसने क्या किया, बेसन के लड्डू, करम का कल्ला। कल तो ये छोटे छोटे बच्चे मेरे को परेशान कर रहे थे, बोले महाराज जी ये करम का कल्ला मानता नहीं है।
मेरे सामने मेरे को इन्होंने तो और इन्होंने डायलेक्ट चेंज कर दिया, बोले करम की कल्ली भी है एक। मैंने कहा ये खतरनाक खोपड़ियां भी ऐसी बातें नोट करके रखती है। मौसम लूज होता है ना, बार बार जाना पड़ता है, दोस्त किसको देते हैं। हमने मना किया था मत खिलाओ, पर तुमने खिला दिया। संडे है, संडे संडे है ना, आया संडे पड़ गए डंडे। अब ये हो गया है ना, किसको दोष दे रहा है? बेसन खाया इसलिए गड़बड़ी हुई, मम्मी ने ज्यादा खिला दिया है ना इसलिए गड़बड़ी हुई है ना। भैया इसलिए गड़बड़ नहीं हुआ, जो अन्याय से खाया था उससे तुम्हारा मौसम क्या हुआ है ना, लूज हुआ है। न्याय से जो खाया जाता है उसमें कुछ भी लूज नहीं होता है ना, उसमें कुछ भी मिसयूज नहीं होता है ना, उसमें कुछ भी फ्यूज नहीं होता है, और उसमें कोई आदमी लूज नहीं होता है ना, उसमें किसी प्रकार से मिस यूज होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ भी फ्यूज नहीं होता है। बल्ब लाए और एक बल्ब लाए साल भर चला, बोलो एक बल्ब लाए साल भर चला, एक बल्ब लाए तुरंत क्या हो गया? तुरंत क्या हो गया? फ्यूज हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे क्यों हुआ? अन्याय की कमाई थी, बोलो अन्याय की कमाई थी। बल्ब क्या हो गया? फूट गया। मौसम क्या हो गया? लूज हो गया। बढ़िया 2000 रुपए का पेंट लाए थी, बैठे और चर उड़ गया 20 से क्या हो गया? चर उड़ गया है ना, चर उड़ गया है ना। तो मैं भैया चर उड़ गया है ना, क्यों? अन्याय की कमाई थी। एक आदमी आया है ना, जैसे ही बैठा और नमोस्तु करके बैठा, उसकी चेन खुली थी। मैंने कहा भैया चैन बंद कर लो। बोले नहीं, मैंने जानबूझ करके खोल के रखी, अंदर सफोकेशन बहुत हो रहा था। अंदर सफोकेशन बहुत हो रहा था। भैया ये बिल्कुल उसने सही कहा, उसने गलत नहीं कहा। मैं उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, मैं परफेक्ट उदाहरण दे रहा हूं है ना। उसने बिल्कुल सही कहा कि महाराज अंदर सफोकेशन बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेंटिलेशन बना करके रखा है। मैंने कहा भैया तुम्हारे लिए सफोकेशन थोड़ा हुआ, तुमने एक वेंटिलेशन बनाया, हम तो पूरे खुले में आ गए, सफोकेशन हो रहा था। मैंने कहा अंदर बहुत सफोकेशन हो रहा था, इसलिए मैंने कहा कि मैं ऐसे सफोकेशन में नहीं जी सकता हूं, ऐसे में तो घुट घुट के क्या करना पड़ेगा। आपको नहीं हो रहा सफोकेशन? भैया निश्चित मान करके चलो है ना कि अन्याय की जो कमाई होती है, पैसा काम का मिलता है। बोलो पैसा काम का मिलता है, पैसा बिना काम का कभी भी नहीं मिलता है। आशीर्वाद काम करने वालों को मिलता है, ठगों को कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है, लुटेरों को कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है, डाकुओं को कभी आशीर्वाद नहीं मिलता है ना, लफंगों को कभी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। काम वाले को ही वेतन मिलता है, बिना काम के आदमी को तो है ना कुछ भी नहीं मिलता है। और निश्चित मान करके चलो, जो कहते ना है ना कि मेहनत से कमाया है, बोलो मेहनत से कमाया है।